नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बस्ताकोला माइंस रेस्क्यू स्टेशन में बुधवार को बीसीसीएल के डीटी राकेश कुमार ने नई आधुनिक तकनीक से लैस रेस्क्यू वैन की विधिवत पूजा अर्चना की। डीटी ने हरी झंडी दिखाकर रेस्क्यू वैन को रवाना भी किया। डीटी राकेश कुमार ने कहा है कि झरिया कोयलांचल में जितने भी पुराने खदानें हैं, इन सभी खदानों में कई भौगोलिक जटिलता के साथ फायर और गैस हैं। कार्य के दौरान किसी तरह का हादसा हो जाए तो ये रेस्क्यू वैन मददगार साबित होगा। बीसीसीएल किसी तरह की चुनौती और आपदा का सामना करने के लिए प्रयासरत है। मौके पर बस्ताकोला महाप्रबंधन सोमेन चटर्जी, जीएम सेफ्टी AK सिंह, रंजीत सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। ये काफ़ी पुरानी खदान है और यहाँ बहुत तकनीकी जटिलताएं हैं। फायर है, गैस है, माइंस के पुराने अननोन कनेक्शंस हैं जुड़े हुए हैं, तो कभी भी कहीं भी आपात स्थिति निर्मित हो जाती है। उनसे निपटने के लिए ऐसे रेस्क्यू का परिभाषा ही यही है कि कोई भी व्यक्ति या कोई हमारा संसाधन खतरे में है तो उसको उससे खतरे से बाहर निकालना, आदमी हो या मशीन हो, या इसको आप माइंस से थोड़ा आगे भी करें तो सामाजिक आपदाएं भी आती हैं, तो वहाँ हमारे रेस्क्यू के लोग जाते हैं और उनको बचाते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए हम लोगों ने बीसीसीएल एरिया 1 अंतर्गत बेनीडीए लिंक साइडिंग का काम सेलपीकर मजदूरों ने अनिश्चितकालीन के लिए बाधित कर दिया है। साइडिंग में काम कर रहे संजय उद्योग द्वारा पिछले 8 महीनों से मजदूरों के वेतन में कटौती की जा रही है। इसी के विरोध में आज जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के बैनर तले साइडिंग पर प्रदर्शन मजदूरों ने किया। जनता मजदूर संघ के स्थायी सदस्य और जिला परिषद सदस्य सुभाष राय, TB सिंह सहित अन्य यूनियन प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बीसीसीएल और ठेकेदार जो है साठ काट करके हम लोग का पैसा जो है आज 10 महीना से काट रहा है। कम से कम 2 करोड़ रुपया काट लिया है और हाई पावर कमेटी का हम लोग वेतन नहीं दे रहा है। खटाता है 26 दिन, देता है 10 दिन, 12 दिन, 11 दिन। और हमारा CM-PF का पैसा 2 साल से काटा है और अभी तक BB स्टेटमेंट जमा नहीं किया। आई पेमेंट जो है 5,000, 7,000, 10,000 रुपये पेमेंट कर रहा है मनमानी ढंग से। इसका कोई लेखा जोखा नहीं। जब जो बुझाता है ठेकेदार डाल देता है। पूर्व जनता मजदूर संघ बच्चा गुट बच्चा बाबू के निर्देश पर यहाँ हम लोग धरना देने का काम किए हैं, चक्का जाम करने का काम किए हैं। पूरे से भी आंदोलन होते रहा है। आंदोलन का एक तरीका जो है तो उसके स्तर ब स्तर से आगे बढ़ते जाता है। आज हम लोग चक्का जाम तक इस बार आंदोलन में वार्ता हुई, प्रबंधन से कई दफ़ा वार्ता हुई। अब वार्ता होने के बाद भी जब प्रबंधन देख रहे, प्रबंधन इस बात को मजदूरों के जायज़ मांग को नहीं मान रही है, तो बाध्य होकर आज मजबूर जो है हम लोग यहाँ पर चक्का जाम करने का काम किए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झारखंड के पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री रघुवर दास दिवंगत राजकिशोर महतो के परिजनों से मिलने के लिए आज धनबाद पहुंचे। इस दौरान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धनबाद विधायक राज सिन्हा, सिंध विधायक इंद्रजीत महतो, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके पहले उन्होंने गांधी सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। चाहे देश में कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब सोरेन परिवार, इसी तरह कांग्रेस पार्टी मतलब सोनिया गांधी पर। ये बहुत ही दुखद है कि जिस आदरणीय शिबू सोरेन जी के साथ स्वर्गीय AK राय जी, विनोद बिहारी महतो जी ने जिस झारखंड आंदोलन की नींव रखी थी, उनके परिवार को सम्मान मिलना चाहिए, नहीं दी तो ये दुखद है। पिता दीदी का आतंक का शासन, उससे पश्चिम बंगाल की जनता मुक्ति चाहती है
और स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल में इस बार कमल 11-12 महीने के अंदर ही जिस तरह झूठ बोलकर हेमंत चंद की सरकार ने झूठ बोलकर जो सरकार बनाई थी, ये 12 महीने के अंदर जनता ने 2 चुनाव में उसकी घटती लोकप्रियता से साबित कर दिया कि जनता वर्तमान सरकार से। बागमारा के अंगार पथरा में चल रहे मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के जीएम राणा चौधरी पर तेतुलमारी के पांडे डी मोड़ के समीप देर शाम बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी की है। घटना में जीएम के ड्राइवर सरकार महतो के हाथ में गोली लगी है, जबकि राणा चौधरी बाल बाल बच गए। सरकार को गोली लगने के बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना रंगदारी के लिए किए जाने की सूचना है। फिलहाल तेतुलमारी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज हत्याकांड के आरोपी अमन सिंह गैंग के सूत्रों पर भी पुलिस की नज़र है। हाल के दिनों में अमन सिंह का गैंग आउटसोर्सिंग कंपनियों के संचालकों से रंगदारी की मांग करता रहा है। जीएम राणा चौधरी ने कहा है कि पुलिस अगर सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराएगी तो काम बंद कर देंगे। रोज आउटसोर्सिंग कंपनियों के संचालकों को निशाना बनाया जा रहा है। बोलो, क्या कैसे हुआ? हम तेतुलमारी एरिया ऑफिस से आ रहे थे 8:30 बजे के टाइम। ठीक है सर? हाँ हाँ बोलो ना। तो पाड़ेडी जो शिव मंदिर पार कर करके और एगो मुर्गा दुकान जो है ना, इधर बाएं दाहिने तरफ, उधर से आने से एगो पीपल पर पेड़ है, बम्फर एगो चढ़ाए, गाड़ी हम सोलो किए, 2 नंबर ठोके। उसके बाद फायरिंग शुरू हुआ। और गाड़ी में कौन बैठे हुए थे? राणा चौधरी, अच्छा, मेरा सर है, बोस है। हाँ हाँ। वो बीच में था। पहले हमको मारा। उसमें चलते चलते टायर में भी मारा, 4-5 गोली मारा। हम गाड़ी रुके नहीं है, गाड़ी हम खींच के टायर ब्लास्ट हो, किसी को सटाए नहीं। हम 4 नंबर यही हाथ में गाड़ी नंबर गया, ठोक के हॉर्न मारते आके हमने घुसा दिए रूम गाड़ी। में घुसा दिया। कितना लोग था उन लोग? उन लोग को तो हम नहीं पता चलेगा भाई, उन लोग को हम तो देखे नहीं ना। कितना राउंड फायरिंग किया होगा? हाँ, फायरिंग के गोली किया? निरसा के खुदिया खान हादसे में फंसे मजदूरों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। अभी तक दोनों मजदूर मानिक बौरी और बसिया मांझी का कोई अता पता नहीं है। फंसे दोनों मजदूरों के परिजनों का अब तक सब्र का बांध टूटता ही जा रहा है। मानिक की पत्नी इस पूरे घटनाक्रम के लिए ईसीएल प्रबंधन को जिम्मेवार मानती है। इधर पूरे घटनाक्रम की जानकारी पाकर बुधवार दोपहर धनबाद सांसद पीएन सिंह खुदिया कोलियारी पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। कितने खुश नहीं, खुश हमारे नहीं। स्वामी की चाहिए। किसको दोषी मानते हैं आप? कोलियारी में मैनेजर जीएम ये चला से कोलियारी ताकि मैंने वो अब क्या चाहती हैं आप? हमारा जगह कम रह गया होगा और पानी जब बढ़ा है तो उसके चलते वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हुआ उसके चलते फ्लड होने की संभावना बन सकती है। इसलिए कि नीचे का पानी घटा है और ऊपर के सीम में पानी बढ़ा है। 2 कर्मचारी खदान के अंदर हैं, वह सकुशल वापस आए, ये भगवान से प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। अभी जो समाचार पत्रों के माध्यम से बात आई कि पानी का लेयर पिलर को तोड़कर आया, लेकिन अभी अधिकारियों का कहना है कि पिलर को तोड़कर नहीं आया, बल्कि वह जमीन के नीचे से आया। यह विषय जांच का है कि जमीन के नीचे से पानी आया तो एकाएक ऊपर स्तर तक कैसे पहुंच गया। धनबाद बागमारा क्षेत्र में आउटसोर्सिंग का काम कर रही गुजरात की एक निजी कंपनी के कर्मियों ने वरीय पुलिस अधीक्षक
असीम विक्रांत मिन से उनके कार्यालय में बुधवार को मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया है कि बागमारा क्षेत्र में उनकी कंपनी BCCL से स्क्रैप कटिंग का काम ली है, जिसे करने के दौरान कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई रंगदार उन लोगों को जान मारने की धमकी देते हुए रंगदारी मांग रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई। राजेंद्र स्टील कंपनी द्वारा BCCL में ऑक्शन के तहत स्क्रैप खरीदा गया है और ये कंपनी गुजरात की है। तो लोग यहाँ क्या सोचते हैं कि ये तो बाहर का कंपनी है, इसको चलो धमकाओ, कुछ ले लेते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि यहीं के लोग हैं तो कंपनी हम लोग को काम सौंपा है, हम लोग ऑथराइज किया है। तो यहाँ आते हैं लोग और गुंडागर्दी करते हैं, साइड पे गोली चलाते हैं, मारपीट करते हैं, काम बंद करवा देते हैं और रंगदारी की मांग करते हैं और बोलते हैं कि जब तक हम लोग का बॉस से नहीं मिलोगे तब तक यहाँ काम नहीं चालू कर सकते हो। बॉस का नाम भी बताता है, बोलता कारू यादव, किरण महतो, गुड्डू शेख, ये लोग से जब तक इजाज़त नहीं लोगे तब तक काम नहीं चालू कर सकते हो। बागमारा क्षेत्र का एक अर्जुन यादव इन्होंने आवेदन दिया है, कोई उधर का कुछ लोग उनको मतलब रंगदारी और न्यूसेंस वाले कर रहा है। इसके लिए इन्होंने पिटीशन दिया हमारा कार्यालय में, इसमें हम SDPO बागमारा को इसको जांच कार्रवाई। मारपीट मामले में 1 माह बाद भी नामजद अभियुक्तों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित पक्ष में पुलिस के प्रति रोष है। आपको बता दें कि पिछले दिनों 14 नवंबर दीपावली के रात बलियापुर थाना अंतर्गत एक परिवार के घर में घुसकर कुछ हमलावरों ने लाठी डंडे और रड से परिवार के सदस्य, महिला, पुरुष और बच्चों पर जानलेवा हमला किया था। हमले में इस परिवार के कई लोगों को पीटा गया था। पीड़ित पक्ष से ओम प्रकाश तिवारी ने बताया है कि उस रात घटना के बाद जब पुलिस को सूचित किया गया तो पुलिस मदद से इनकार कर दी। जब DSP को फ़ोन पर मामले से अवगत कराया गया तो उनके निर्देश पर पुलिस पहुंची। पुलिस के द्वारा घायलों को PMCH पहुंचाया गया, जिससे सभी की जान बच पाई। इस मामले में पुलिस कार्रवाई शिथिल है। सभी अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। हमलावरों के द्वारा लगातार केस उठाने की धमकी भी दी जा रही है। पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। 14 तारीख को नवंबर को 2023 को घर में घुस के 10:30 बजे रात में 20 आदमी के संख्या में परिवार को भी पूरा जबरदस्त मारा लो, कपड़ा फरा लो, हमको भी मारा, बाल बच्चा के सबको मार पीट किया, लूटपाट भी किया लो, सारा सामान भी लूट पड़ गया, पूछताछ भी किया लो सामान लो। फिर मार पीट के हम पुलिस के फ़ोन करने लगे तो वो लोग क्या वजह पुलिस बोला जब हम प्रधान घंटा में है, यहाँ है, वहाँ है। तो SP के पास फ़ोन किए तो SP फ़ोन किए थाना पर तो 2 मिनट बाद प्रशासन पहुँच गया था। तब वो लोग भाग गया। उसके बाद PMCH में हम लोग लेके भर्ती करा दिए प्रशासन। और बाद से पूछताछ से कोई कार्रवाई उसमें नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा सर। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey. Makes me sing all night.
Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। निमियाघाट थाना क्षेत्र के हेट नगर के समीप देर रात NH2 पर अज्ञात जेसीबी और कार की टक्कर में कार में सवार धनबाद के एक पुलिस हवलदार की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से हवलदार की पत्नी और भाई घायल हैं, जिसे धनबाद के PMCH में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता कि हवलदार सुरेंद्र कुमार राय अपने भाई जितेंद्र राय और उनकी पत्नी पिंकी देवी के साथ स्विफ्ट डिज़ायर कार से बक्सर से मैथन जा रहे थे। इसी दौरान हेट नगर के समीप एक अज्ञात जेसीबी मशीन से उसकी टक्कर हो गई। उसके बाद यह हादसा हुआ। झरिया के जामाडोवा में भाई के मकान को लेकर मालिक और किराएदार में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना आगे बढ़ गया कि गाली गलौज और मारपीट में तब्दील हो गई। मकान मालिक अजहर आलम ने बताया है कि उसके किराएदार का एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। उसने नोटिस भी दिया, फिर भी किराएदार मकान खाली करने के बजाय दबंगई कर रहे हैं। हमको पता चला कि दुकान तोड़ फोड़ कर रहा है, जबकि मामला न्यायालय में चल रहा है और इससे पहले दुकान जबरन सील कर दिया और हमको दुकान खोलने नहीं दिया जा रहा है और ताला तोड़ के और सेटर लोग तोड़ के दुकान का सारा सामान ले गया है। लोग सारा सामान ले गया है। किसके द्वारा मारपीट की गई आपसे? अजहर आलम, मजहर आलम, मंसूर ठेदार के लड़के हैं। ये लोग जबरन मारपीट किया, हमारे परिवार के साथ भी धक्का धुक्की किया है। न्याय दिया जाए भाई, जो कोर्ट का आदेश हो वही किया जाए, कोर्ट के बात को माना जाए। पूर्व मंत्री समरेश सिंह ने आज सिटी एसपी आर राम कुमार से मुलाकात की कर टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है
कि जिन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करने पर मुकदमा दायर करना अपने आप में समझ से परे है, इसलिए जिला प्रशासन निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। आपको बता दें कि सिंदरी ACCL सीमेंट प्लांट के समक्ष नियोजन की मांग को लेकर एक सप्ताह पहले धरना दे रहे टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ था, जिसके बाद धरना दे रहे टाइगर फोर्स के समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वार्ता करने के लिए टाइगर फोर्स के धर्मजीत गए थे और सफल वार्ता के बाद ये लोग लौट आए। इसके बाद वह कुछ घटना गई और उसमें इन लोगों को दोषी मान के केस किया है। घटवार आदिवासी महासभा के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर बुधवार को एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें राम प्रसाद सिंह और राम श्रेष्ठ सिंह ने बताया कि धनबाद के आमटाल मौजा के खाता की 375 डिसमिल तथा 40 डिसमिल जमीन पर जिला प्रशासन द्वारा असंगठित ढंग से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके विरोध में महासभा के बैनर तले धरना का आयोजन किया गया है। मौके पर धरनार्थियों ने कहा है कि उपरोक्त भूखंड पिछले 75 वर्षों से उनकी रही है, जिसके आलोक में 75 महिलाएं धरना दे रही हैं। अगर जिला प्रशासन समय रहते गरीबों का हक वापस नहीं करती है तो 15 दिन के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। 4,25,000 एकड़ जमीन की लूट हुई का आधार प्रावधान इस प्रकार है। 31/12/1945 को राजा का रिसीवर का जमीन हस्तांतरण करने की पावर समाप्त कर दी गई थी और उसके बाद से रैयत और सरकारी जमीन की लूट हुई है 4,25,000 एकड़ की। उसी का अंश आमटाल में 7 एकड़ जमीन सरकार लूटना चाहती है। शक्तिशाली व्यक्तियों से लाभ लेकर असंवैधानिक रूप से यह जमीन 1930 से खतियानी है। 7 तक रसीद कटी है, 7 तक रसीद कटी है। सर्वोच्च न्यायालय का लिमिटेशन एक्ट है। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग के किनारे गोपाल मेंशन के समीप नगर निगम द्वारा जलापूर्ति की जाने वाली मेन पाइप फटने से पानी का काफ़ी बहाव हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पानी के बहाव से सड़क भी टूटकर जर्जर होती जा रही है। मासस नेता सबूर गोराई ने बताया है कि पाइप फटने की सूचना कार्यपालक निदेशक ना सिंदरी अंचल को कई बार दिया जा चुका है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस बात से नाराजगी जताते हुए क्षेत्र के पूर्व पार्षद बीरेन गोराई और लोगों ने जमकर नारेबाजी की और पाइप की अविलंब मरम्मत की मांग की। 2 महीने से यहाँ जो पानी का पाइप जो टूटा हुआ है। कौन सी जगह टूटा हुआ पाइप? इस जगह जो डॉक्टर पांड्या के नर्सिंग होम है रूडी में, वही नर्सिंग होम के सामने पाइप टूटा है और वो पानी बहकर रास्ता को बर्बाद कर रहा है। पानी का भी पीने वाला पानी जो आदमी को नहीं मिलता है, वो पानी का भी बर्बादी हो रहा है। पब्लिक का इतना तकलीफ है, आना जाना मुश्किल, कोई भी समय किसी का दिक्कत क्या करता है। कितने दिन हो गया लगभग? आपका जो रोड में मेन पाइप फट गया है, उससे पानी बह रहा है, लोग को रास्ता में चलने में दिक्कत हो रहा, परेशानी हो रहा। निगम में सिंदरी अंचल में फोन भी किए तो एक दूसरे का नंबर दिए, तो अभी बात किया तो बोला कि आज जाकर देख ले रहे, तो देखिए क्या करता है निगम। कौन सी जगह पाइप फटा हुआ है? नूनोडे गोपाल मेंशन का। कब से फटा हुआ है पाइप? ये महीना 2 महीना हो गया, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं, कोई देखने वाला कोई नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। खबरों में फिलहाल वक्त
इजाज़त का और मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।